नमस्कार, मैं राहुल देव। लर्न योगा अर्न फिटनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको वाटर पार्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी के दिनों में सभी ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां गर्मियों से बचा जा सके और आनंद उठाया जा सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा पसंद वाटर पार्क को किया जाता है, जहां आप गर्मियों में भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में वाटर पार्क जाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना यह मजा आपके लिए सजा बन सकता है। जी हाँ, पानी में मस्ती के समय कई खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आज हम आपको इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम, अपना तौलिया का इस्तेमाल करें। आमतौर पर वाटर पार्क जाते समय ज़्यादा भार नहीं ले जाने की चाहत सबको होती है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य का टॉवेल इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसी मन में इच्छा होती है। मगर आपको मैं बता दूं कि टॉवेल यानी तौलिया कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे स्किन से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए पैदा हो सकती है। फंगस इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा पानी से फैलता है। हमेशा धूप में सुखाई हुई तौलिया को ही दोबारा इस्तेमाल करें। दूसरी बात, बच्चों का वाटर पार्क में विशेष ध्यान रखें। कई बार छोटे बच्चे खेलते कूदते समय आपसे दूर निकल जाते हैं और परिवार या दोस्तों के साथ मस्ती में आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपने साथ ही रखें। इसके अलावा बच्चों को पहले से ही समझा दिया जाए कि उनके उम्र के हिसाब से उन्हें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है सन स्क्रीन जरूर लगाएं। हमारे यहाँ ज़्यादातर आउटडोर वाटर पार्क्स होते हैं। चूँकि यहाँ आपके कई घंटे खुले आसमान में गुजारने होते हैं, इसलिए सन स्क्रीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घर से निकलते समय त्वचा पर कम से कम 30 SPF का सन स्क्रीन जरूर लगाएं। इसके अलावा वाटर पार्क में भी आपको हर 2 घंटे में सन स्क्रीन लगाते रहना चाहिए। वाटर पार्क के लिए क्रीम बेस्ड सन स्क्रीन अच्छा होता है, क्योंकि बार बार पानी में जाने से बेस्ट सन स्क्रीन धुल जाता है। स्नैक्स और पानी का भी वहाँ पे अपने पास रखिए। आमतौर पर आप दिन में 2 बार स्नैक्स जरूर लेते हैं। वाटर पार्क में मिलने वाले स्नैक्स अक्सर अनहेल्दी और हाई कैलोरी होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर वाटर पार्क में इनके दामों भी सामान्य से बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप घर से अपने और अपने फैमिली दोस्तों के लिए हेल्दी और लाइट स्नैक्स को साथ लेके चलें। पानी में रहने के कारण कई बार आपके शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, मगर प्यास का एहसास नहीं होता है। इसलिए वाटर पार्क में भी आप बॉटल रखें ताकि आप हर घंटे पानी पीते रहें। हैवी ब्रेकफास्ट ना करें। कई बार जब आपको मस्ती और मनोरंजन के लिए पूरे दिन बाहर रहना होता है, तो आप सुबह के नाश्ता सामान्य से ज़्यादा कर लेते हैं। अक्सर लोग होते हैं कि चलो दिन भर नहीं खाना है तो सुबह में आप बहुत ज़्यादा ठूंस लेते हैं। ऐसा कभी मत करें, क्योंकि यह बहुत हैवी हो जाता है। आपको बता दें कि अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पानी में ज़्यादा देर रहने से कई प्रकार आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे उल्टी या पेट दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। इसलिए बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करने से अच्छा है कि अपने साथ स्नैक्स ले जाएं और 2-3 घंटे में कुछ हल्का फुल्का खा लें। ये सब बातें का यदि ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी ये ट्रिप जो है आनंददायक हो जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम भागम भाग करते हैं तो कई चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते जो भी छुट्टियां का आनंद लेना चाहते हैं वह आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए
जब कभी भी वाटर पार्क जाएं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो इंजॉयमेंट के साथ साथ अपने हेल्थ और बच्चों का भी ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये जो मैं वाटर पार्क दिखा रहा हूँ, यह वाटर पार्क में वेव पूल है। वेव पूल का मतलब होता है कि समुद्र जैसी लहर वहाँ पे पैदा की जाती है। ये समुद्र की लहर अक्सर वाटर पार्क में समय के अनुसार किया जाता है। कई वाटर पार्क में 2 बार करते हैं, कई वाटर पार्क में 3 बार करते हैं या 4 बार करते हैं। यह लगभग आधे घंटे का या 40 मिनट का यह वेव पूल होता है। इस वेव पूल की विशेषता यह होती है कि एक मशीन लगी होती है वेव पूल में, और उसी अनुसार से जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी अनुसार से इस पानी में लहरें उठाया जाता है। यह लहरें भी आपको समुद्र के जैसा आनंद देता है। आपको यह फील भी नहीं होगा कि यह समुद्र का जैसा अनुभव दे सकता है। इसलिए जब भी कभी मौका मिले तो वेव पूल का इस्तेमाल जरूर करिए, जहाँ पे तरंगे उठती हैं समुद्र की लहरें का। लेकिन समुद्र में जाते हैं तो नमकीन पानी होती है, इस कारण से आपके बदन चिपचिपा हो जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो पानी नमकीन नहीं होती है, सिर्फ क्लोरीन होती है। इसलिए इसमें स्नान करने के बाद आप अलग से जरूर स्नान कर लें, ताकि स्किन का आपका ध्यान रख सकें, वरना स्किन आपका काले रंग का हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी आप वाटर पार्क का ट्रिप लगाएं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखने से आपकी यह यात्रा काफ़ी सुखद, मनोरंजक, आनंददायक और उत्साहवर्धक देने वाला बन जाएगा। वरना यह बहुत ही कष्टकारी और परेशान करने वाला हो जाएगा। यदि आप वहाँ से आते हैं और स्किन बर्न हो जाती है तो आप समझिए कितनी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर कुछ खर्च करेंगे। मन में होगा कि अरे क्यों गए, बेकार चले गए, ये देखो स्किन का ब्लैक हो गया। इसलिए वहाँ जब जाएं तो सन स्क्रीन का क्रीम जरूर लगाएं। इससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे, आपका स्किन स्वस्थ रहेगा और आप वहाँ से लौटने के बाद तरोताज़ा महसूस करेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह ज्ञान आपके लिए लाभवर्धक होगा। धन्यवाद।